7 साल में से 6 साल फिक़ह हनफी पढ़ते हैं, और वो माशाल्लाह किताबें अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप अपने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इतनी इतनी गंदी बातें उसमें लिखी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मदरसों के बच्चे सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी एजुकेट हो जाते हैं स्कूलों की निस्बत, क्योंकि जाते ही वो इस तरह सेक्सी किस्म की किताबें उनको पढ़ाना शुरू करते थे, और ऐसी किताबें जो आम हालत में आपको मिलती नहीं। आपको किसी स्कूल की किताब में मिलेगा कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। ये वो चीजें शायद आप में से कई लोग अभी इस हालत में पहुंच के आज तक जिंदगी में उन्होंने कभी ये तसव्वुर भी ना लाया हो इन चीजों का, तो वो चीजें तसव्वुर में पहले डाल दी जाती हैं। ये दीनी तालीम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये दीनी तालीम दी जाए, जो दीनी तालीम आपको मतलब 30-40 साल की उम्र में भी नहीं आके मिली होगी, तो उनको वो 8-9 साल की उम्र में दे दी जाए, तो फिर आप खुद ये रिस्क लेना चाहते तो ले। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके मुझे बता दें, आप ये ना निकले उन किताबों के अंदर तो आप मुझे पकड़ लें। और फिर दीन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है तो दीन में ये बातें कहां लिखी हुई हैं, और फिर दीन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है तो दीन में ये बातें कहां लिखी हुई हैं, और फिर दीन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है तो दीन में ये बातें कहां लिखी हुई हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अली मिर्जा का एक और क्लिप में नजर से गुजरा जिसमें उसने मदारस पर अटैक करते हुए कहा कि बेहयाई और सेक्स की तालीम इन मदारस के अंदर दी जाती है, और उसने कहा कि ये दीन के नाम पे पढ़ाया जा रहा है, ये कौन सा दीन है। और एतराज क्या किया कि ये जो बच्चे हैं मदारस के, ये पहले साल में ही ऐसी फिकी किताबें पढ़ती हैं जिसमें लिखा होता है कुत्ते के साथ और गधे के साथ अगर सेक्स कर लो तो उसे क्या कैसे करते हैं, और ये वो उसने एक एतराज किया है, बनावटी एतराज। और उसने किताब पेश कौन सी की, वो कहता है कुदूरी शरीफ। तो कहता है ये कुदूरी शरीफ नहीं है बल्कि ये कुदूरी बदमाश है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर उसने अगला एतराज ये किया, कहा कि ये दीन के नाम पर पहले साल में मदारस के अंदर 9 साल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ा झूठ तो है ये। कौन सा बच्चा है जो 9 साल की उम्र में ये किताबें पढ़ता है? ये जो सबसे पहले झूठ में बता दूं, उसने कहा कि पहले साल में हमारे पास जो किताब पढ़ाई जाती है फिक़ह की मदारस के अंदर, वो है कानून शरीयत। कानून शरीयत है, ये फिक़ह की पहले निसाब की पहले साल की पहले दर्जे की किताब ये है। और दूसरी किताब नूरुल इज़ा है, दूसरी किताब नूरुल इज़ा है, वो पढ़ाई जाती है दूसरे दर्जे में। और तीसरे दर्जे में तीसरे साल में ये कुदूरी शरीफ पढ़ाई जाती है। ठीक है। और ये तमाम कुतब जो मदरस में पढ़ाई जाती है मेरे सामने मौजूद है। मैं आपको जिस पर एतराज किया है उसी का थोड़ा तारुफ करवाता हूं। सबसे पहली बात कहते हैं जी कुदूरी के अंदर लिखा हुआ है कुत्ते के साथ और गधे के साथ इस तरह, तो कहते हैं अगर ना हो मुझे पकड़ लो। तो मैं कहता हूं सारे हजरात, सुन्नी हजरात और जितनी भी अवाम और मुस्लिमीन है, मैं कहता हूं गैरत है थोड़ी सी, पकड़ो इसको। पूरी मुख्तसर कुदूरी के अंदर या कि कुदूरी के अंदर, पूरी कुदूरी के अंदर और पूरी मुख्तसर कुदूरी के अंदर कहीं भी जनाब इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद बगदादी कुदूरी ने ये अल्फाज लिखी ही नहीं है। जो मौसूफ ने बोले हैं ये अल्फाज कहीं कुदूरी में है ही नहीं। वो अल्फाज क्या है मैं वो पढ़ सुनाता हूं। तो कहते हैं जी कुत्ते से और गधे से, कुत्ते और गधे का लफ्ज नहीं मौजूद। जहां जानवर के साथ जो गति कर ले, लफ्ज कितने मौजूद हैं? जानवर के साथ जो कर ले उस पर क्या हद आएगी, ये बात कदूरी में मौजूद है। और अगर कदूरी में ये बात होने से कदूरी बदमाश हो जाती है तो यही बात इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। यही बात सेम एज इट इज वो दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। वही एज इट इज मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है। वही बात एज इट इज जामे व तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। आप मुझे बताएं, अगर वो बात कदूरी में हो तो कदूरी शरीफ नहीं बदमाश हो जाती है मिर्जा के बकौल, और अगर वही बात जामिया तिरमिज़ी में हो तो तिरमिज़ी शरीफ रहती है या बदमाश होती है। ये फतवा मिर्जा साहब खुद लगाएंगे। यानी जहालत की इंतहा देखें। आपको पता है ये जो हुक्म है जानवर के साथ कोई कर ले तो उस पर जो हुक्म है ये हदीस के अंदर मौजूद है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2564 के अंदर, इब्ने माजा किताबुल हुदूद और 2564 के अंदर ये बात मौजूद है।
इब्ने माजा किताबुल हुदूद 2564 के अंदर ये बात मौजूद है। और इसके अलावा दीगर मसनद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर और इसके रावी हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। अगर ये कदूरी बदमाश है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में क्या कहोगे? यानी इतनी जहालत की इंतहा, मदारिस के खिलाफ और उलमा के खिलाफ इतना बुग़्ज़ कि जो मुंह में आया वो बक दिया। आप देखें कि इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ और दीगर, और ये हुज़ूर का फरमान है, इब्ने अब्बास ने रिवायत किया है, सही हदीस है ये, तो उस पर क्यों ने एतराज किया? मैं जरा दिखाता हूं आपको कि ये बात असल में क्या है। ये है कदूरी, मुख्तसर कदूरी, और इसमें पूरा चैप्टर है किताबुल हुदूद। अच्छा, एक और बात मैं आपके लिए बताऊं, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, इब्ने माजा तक दीगर कुतुब हदीस के अंदर एक पूरा चैप्टर है, बाब माजा फी बयान अल हुदूद, किताबुल हुदूद के नाम से पूरा एक चैप्टर है, अबवाब कायम किए हैं मुहद्दिसीन ने। तो जब मुहद्दिसीन एक हदीस लाएंगे तो फुक़हा उस पर तबसरा करेंगे या नहीं करेंगे? जब कोई फकीह किसी चीज पे तबसरा करता है तो वो खुद से नहीं करता, बल्कि आप देखें इसी कदूरी के अंदर आप इसकी फहरिस्त देखें, किताबुल तहारा, तहारत का बयान, सारी हदीसों को कोड करके उनका हुक्म बयान कर रहा है फकीह। फकीह का काम होता है मुहद्दिसीन किताबों से हदीस लेना और उस पर हुक्म बयान करना। तो ये फुक़हा ने पूरा चैप्टर कायम किया और फहरिस्त तैयार की, किताबुल तहारा, किताबुल सलाह, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल ब्यू, सारे किताब यहां पर पूरे चैप्टर कायम किए जैसे कि मुहद्दिसीन ने कायम किए। अब जब मुहद्दिस कोई रिवायत पेश करेंगे तो फुक़हा ऑलरेडी उससे बात करेंगे। तो अगर कदूरी, इमाम कदूरी ने एक हदीस के ऊपर तबसरा किया और इसकी वजह से ये हो गया बदमाश, तो फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हुजूर की उस हदीस के मुतालिक और इब्ने माजा के मुतालिक क्या ख्याल है वो मिर्ज़ा साहब खुद बताएंगे। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताने देता हूं, यह है किताबुल हुदूद। किताबुल हुदूद है कदूरी मुख्तसर के अंदर। इसके अंदर आप देखिए तो उन्होंने ये कहा है, अला फराशन फौतहा फाइलहुल हुदूद मिन तवज़ील मिर्रतिन। अब मुझे एक बात बताएं, ये अब ये लफ्ज इस्तेमाल आप याद रखिएगा कि जो शख्स किसी जानवर के साथ कर ले उस पर क्या हद है, ये उसका पूरा बयान है। जानवर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कुत्ते का यहां लफ्ज और गधे का लफ्ज नहीं है। ये है कदूरी मुख्तसर। अब आते हैं ये कदूरी कुल कदूरी की तरफ, ठीक है। इस कदूरी के अंदर आप देखिए फहरिस्त, तो यहां पर उन्होंने ये देखिए, ये किताबुल हुदूद का पूरा चैप्टर है। अब जिस बंदे ने कदूरी को देखा नहीं, अब हम नास तो किताबें देखी नहीं हुई, वो तो सुनकर बस जो है उनको ये इंप्रेस कर लेता है। जो लोग जानते हैं किताबों से जिनका ताल्लुक है वो जानते हैं कितना बड़ा ये मक्कार और झूठ बोल रहा है। अब आप देखें, ये किताबुल हुदूद है और ये 232 नंबर इसका सफा है। ये है कदूरी और इसके ऊपर अब आपको मैं दिखाता हूं इसमें क्या है। सेम वही वाली बात आप ये देखें, सेम वही वाली बात। चैप्टर कायम किया कौन सा? किताबुल हुदूद का। किताबुल हुदूद का चैप्टर कायम किया और इसमें यह बयान किया कि वही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली जो रिवायत है उसमें तबसरा करते हुए कहते हैं अगर कोई जानवर के साथ कर ले वती तो उसका हुक्म क्या है, जमा कर ले तो उस पर हुदूद निकाले, कहते हैं मरहबा मिन अजल अमररातिन अला फाशन फौतिहा। ठीक है, तो ये क्या हुक्म है? वही वाला हुक्म यहां हो रहा है जो कि इब्ने माजा के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको इब्ने माजा के अंदर दिखा देता हूं, इब्ने माजा की जो रिवायत है वो भी आप नोट कर लें। अच्छा, एक और मिर्जा साहब जो कि ये किताबें तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्होंने जो है ना इस पे कभी वो किया नहीं हुआ, जो है उनको अरबी पढ़नी जो नहीं आती, तो मैं उनको दिखा देता हूं। ये है इशराक नबी, शरह कदूरी है, ये कदूरी का तर्जमा है उर्दू में। इसके अंदर बाबुल हुदूद खोलें और किताबुल हुदूद सजाओं का बयान उर्दू के अंदर तर्जमा मौजूद है। ये मिर्जा साहब क्योंकि अरबी पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए यहां मैं कर देता हूं। ये देखिए नीचे, अगर कोई गैर औरत या जानवर के साथ ये चौपाई के साथ कर ले तो उसके ऊपर क्या हुदूद नाज़िल होती है, वो हुदूद का हुक्म बयान कर रहे हैं कौन? इमाम कदूरी। तो ये है कदूरी
ये शरीफ है कि बदमाश, इसका फैसला मिर्जा साहब करेंगे कि इसके अंदर तमाम तरह हदीस के ऊपर गुफ्तगू की गई, फुकहा ने फैसले किए, और ये तमाम जो रवायात हैं वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहले इब्न माजा की 2564 नंबर रवायत आप देख लें कि उसके अंदर किताबुल हुदूद का बयान और लूत के मुतालिक कौम लूत, अब कुरान के अंदर भी कौम लूत का हुक्म हुआ है। अब मुझे बताएं, कौम लूत का जिक्र कुरान में हुआ है, और अगर अब कोई फकीर या कोई बंदा कौम लूत का जिक्र बयान करे तो क्या ये बच्चों को ये कुरान नहीं पढ़ना चाहिए? ये कौम लूत का तज़किरा नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई जिस तरह हदीस के अंदर ऐसी चीजें आई हैं, कुरान में तो ऐसी हैं, अब कौम लूत का जिक्र नहीं करना चाहिए मेरे साहब की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहता हूं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, एक ही बात, वो ये कि ये जो है कुरान करीम में जैसे कौम लूत का जिक्र है, ऐसी किताब हुदूद में इब्न माजा की आप रवायत देखें 2564 फरमाया जो कोई भी कौम लूत पर अमल करे फाइल और मफूल को कत्ल कर दो। अब इससे अगली जो रवायत है वो आप देखें, एक रवायत छोड़ करके, उसमें इसी इब्न माजा के अंदर मौजूद है जो कोई कौम लूत पर अमल करे ऊपर वाले को और नीचे वाले को कत्ल कर दो। तो अब इस पर जब फुकहा डिस्कस करते हैं तो यहां पर पूरे इस पर डिस्कस करते हैं, तो ये जुल्म नहीं है। और इस तरह अबू दाऊद की 4463 नंबर रवायत, तिरमिज़ी की 1462 नंबर रवायत, मस्नद अहमद के अंदर किताबुल हुदूद की पहली रवायत, इब्न अब्बास से रवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कोई जलवार के साथ करे उसे जलवार को बेच डालो और उसको कत्ल कर डालो। उस शख्स को कत्ल कर डालो, जानवर को बेच डालो, और एक रवायत में आता है जानवर को भी ज़बह कर डालो, उसको भी मार डालो। तो अब मुझे आप बताएं, इस पर जब फुकहा बयान करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो इसको लाएंगे ना, हदीस पे बात करेंगे ना, तो फिर अगर फुकहा की किताबें बदमाश हैं, अब मैं कहता हूं बदमाश फुकहा की किताबें ना है ना हदीस को कोई कह सकता है, ये बदमाश कौन है ये सब कुछ जानता है। दुआ है कि अल्लाह ताला में हक जानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।